बदला और सजा। यह कहानी है विवेक की। एक शांत सीधा साधा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन जब उसका परिवार एक षड्यंत्र का शिकार बनता है तब वह बदल जाता है। एक शांत इंसान से एक आग से जलते इंसान में, जिसे सिर्फ बदला चाहिए, मगर उसे यह नहीं पता कि बदले के रास्ते पर चलकर वह सजा किसे देगा, दूसरों को या खुद को। विवेक अपने छोटे परिवार, पत्नी संध्या और बेटी अनुष्का के साथ एक छोटे शहर मोरना में रहता है। वह एक स्कूल में गणित का शिक्षक है, शांत स्वभाव का, जिसे पढ़ाना ही सब कुछ लगता है। विवेक की पत्नी संध्या एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहती है। इसी बीच संध्या को पता चलता है कि शहर के बड़े बिल्डर कुशल मेहरा ने गरीबों की जमीन धोखाधड़ी से हथिया ली है। वह इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब विवेक स्कूल से लौटता है तो उसका घर जल रहा होता है। आग में उसकी पत्नी बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस इसे दुर्घटना बताती है, लेकिन विवेक को यकीन होता है कि यह हादसा नहीं, यह मर्डर है। शहर की मीडिया खामोश है, पुलिस दबाव में है और विवेक को अकेला छोड़ दिया गया है। विवेक सब कुछ छोड़ देता है, नौकरी, रिश्तेदार, समाज। वह खुद अपने परिवार की मौत की तह तक जाने की कसम खाता है। धीरे धीरे वह खुशहाल मेहरा के राज खोलता है, उसके भ्रष्टा रैकेट, नकली डील और काले पैसे के खेल। लेकिन यह साबित करना आसान नहीं होता। विवेक अब कानून से नहीं, अपने नियमों से न्याय करता है। वह कुशाल के 3 सबसे वफादार लोगों को एक एक कर गायब कर देता है, हर बार सबूत के साथ एक चिट्ठी छोड़ता है। यह एक बाप की तरफ से पहला जवाब है। बदला शुरू हो चुका है। कुशाल डरने लगता है, लेकिन उसकी ताकत उसे घमंडी बनाए रखती है। विवेक अब सीधे उसके पास जाता है। एक स्कूल शिक्षक से अब वह एक योजनाकार बन चुका है। एक आखिरी धमाका करता है, कुशाल के पूरे नेटवर्क को सरकारी जांच के हवाले कर देता है। कुशाल की गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसी दिन विवेक खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है और अपने सभी अपराध स्वीकार करता है। कोर्ट में विवेक कहता है, मैंने कानून तोड़ा, लेकिन पहले मेरा भरोसा टूटा था। मैं इंसाफ चाहता था, बदला नहीं। लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला तो बदला मेरी मजबूरी बन गई। विवेक को 7 साल की सजा होती है। जेल में वह बाकी कैदियों को पढ़ाता है, शिक्षा और आत्मचिंतन के जरिए। वहीं वह आत्मगालीन से जूझता है। जेल से रिहा होने के बाद वह वापस मोड़ना चाहता है, लेकिन ना बदले के लिए, ना इंसाफ के लिए, बल्कि उस स्कूल के लिए जहां वह फिर से बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ताकि कोई और विवेक बनने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ना या सुनना पसंद हैं, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।